हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे केस हिस्ट्री ऑन माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग इंडिविजुअल में डिफिशिएंट हो जाती है या इम्पेयर्ड हो जाती है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे। फर्स्टली नेम क्या है पेशेंट का, एज, जेंडर, एड्रेस क्या है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन क्या करता है, मैरिटल स्टेटस देखेंगे, मंथली इनकम कितना है, लैंग्वेज कौन सा बोलता है, वार्ड नंबर, वार्ड नेम, बेड नंबर कौन सा है, डॉक्टर कंसल्टेंट नेम एंड हॉस्पिटल आईडी। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, लाइक नेम क्या है इन्फॉर्मेंट की, एज क्या है, पेशेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है और कितने साल तक पेशेंट के साथ रहा है। चीफ कंप्लेंट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट। इसमें देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है। मोस्टली कन्फ्यूजन होता है उसे, जो भी थिंग्स होती हैं फॉरगेट कर जाता है, नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम होती हैं। इन्फॉर्मेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट हैविंग लो मूड, एग्रेसिव बिहेवियर, फ्रस्ट्रेशन एंड सेल्फ हार्म। इसके अलावा लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, स्ट्रगल टू कम्युनिकेट विथ अदर एंड टेम्पर टेंट्रम। नेक्स्ट देखेंगे मोड ऑफ ऑनसेट कब हुआ, कोर्स ऑफ इलनेस, टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है और हॉस्पिटलाइजेशन का रीजन क्या है। तो पेशेंट अनकंट्रोल्ड एग्रेशन है एंड सुसाइडल अटेम्प्ट। नाउ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस देखेंगे, जिसमें प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट फैमिली पेडिग्री चार्ट देखेंगे, जिसमें कम से कम पेशेंट की 3 जनरेशन बनाएंगे, उसके साथ साथ की पॉइंट्स लिखेंगे। देखेंगे फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की मेंटल इलनेस तो नहीं है, इसके अलावा सुसाइडलिटी की हिस्ट्री चेक करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट की पेरिनियल एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें देखेंगे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी या सी सेक्शन डिलीवरी थी। इसके अलावा माइल्ड स्टोन अचीवमेंट में डिले तो नहीं हुआ था। एजुकेशनल हिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री देखेंगे। प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी में हम क्या देखते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा पेशेंट का, यूज ऑफ लेजर टाइम का यूज़ कैसे करता है, प्रीडोमिनेंट मोड कैसा है, दूसरों और खुद से एटीट्यूड कैसा है एंड हैबिट्स चेक करेंगे, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं करता है। नाउ एमएससी परफॉर्म करेंगे। एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फर्स्टली आता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर पेशेंट का देखेंगे। जनरल अपीयरेंस में पेशेंट कैसा दिखता है, ग्रूमिंग एंड नरिशमेंट चेक करेंगे। इसके साथ साथ एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनर कैसा है, कोऑपरेटिव है या नहीं, रैपॉर्ड मेंटेन कर रहा है या नहीं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। नेक्स्ट साइकोमोटर एक्टिविटी में देखेंगे डिक्रीज है या इंक्रीज। स्पीच में स्पीच की रेलिवेंस, कोहेरेंस, वॉल्यूम कैसा कितना है, टोन, टेम्पो एंड रिएक्शन टाइम चेक करेंगे। देन इन्फरेंस लिखेंगे, इंटैक्ट है या इम्पेयर। मूड इफेक्ट में क्वेश्चन करेंगे, देन इन्फरेंस लिखेंगे। थॉट में हम देखते हैं फॉर्म ऑफ थॉट, स्ट्रीम ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ थॉट एंड पोसेशन ऑफ थॉट। फॉर्म ऑफ थॉट में हम देखते हैं पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे, अगर देखेंगे फॉर्म ऑफ थॉट इंटैक्ट है या डिस्टर्ब है। इसके साथ स्ट्रीम ऑफ थॉट देखेंगे, जिसमें फ्यूचर प्लानिंग किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आंसर कर रहा है तो इंटैक्ट है। एंड कंटेंट ऑफ थॉट में देखेंगे कि सुसाइडल आइडिएशन प्रेजेंट है या नहीं। पोजीशन ऑफ थॉट में देखेंगे कि कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा है पेशेंट के थॉट को, ऐसा क्वेश्चन करेंगे, नहीं है तो पोजीशन ऑफ थॉट इंटैक्ट है। परसेप्शन चेक करेंगे, इसमें स्टूडेंट नर्स क्वेश्चन करते हैं किस टाइप की वॉइसेस तो नहीं सुनाई दे रही हैं।
देन हायर कॉग्निटिव फंक्शन में देखते हैं पेशेंट की कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। मेमोरी में इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी चेक करेंगे, जिसमें फर्स्टली पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे। इमीडिएट में काउंटिंग दे देंगे और उसमें आफ्टर 5 मिनट बाद देन रिपीट करेंगे। आंसर कर रहा है तो इमीडिएट मेमोरी इंटैक्ट है, नहीं कर रहा है तो इम्पेयर्ड है। इसके साथ साथ रिसेंट में डिनर में क्या लिया ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। रिमोट में डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मैरिज ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं कर रहा है तो मेमोरी इम्पेयर्ड है, आंसर कर रहा है तो इंटैक्ट है। इंटेलिजेंस में देखेंगे जनरल फंड ऑफ नॉलेज, पेशेंट का कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। नेक्स्ट अरिथमेटिक एबिलिटी चेक करेंगे एक थ्रू द क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी चेक करेंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखेंगे, जिसमें सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे एंड डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। देन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चेक करेंगे इम्पेयर्ड है इंटैक्ट। जजमेंट में हम पेशेंट की पर्सनल जजमेंट चेक करेंगे। देन टेस्ट जजमेंट देखेंगे, सोशल जजमेंट का एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट साइट देखेंगे, इनसाइट कैसा है, मतलब जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके बारे में अवेयर है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक को समराइज करेंगे, जो भी अपनी डिजीज़ कंडीशन है उसको समराइज करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें जनरल एग्जामिनेशन में हाइट वेट पेशेंट का चेक करेंगे। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर एंड SpO2 चेक करेंगे। सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन में कार्डियो को एक्सेस करेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, इसके साथ साथ CNS, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड GIT में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नोट डाउन करेंगे। देन लेबोरेटरी फाइंडिंग में देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू। इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड लेवल चेक करेंगे। नाउ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का डिफिनीशन देखेंगे, इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में बोथ इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक फार्मूलेशन देखेंगे, DSM 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ICD 10 क्राइटेरिया एंड बुक पिक्चर में देखेंगे इंटेलेक्चुअल फंक्शन डिफिशिट है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड पुअर एकेडमिक्स। नेक्स्ट देखेंगे डिफिसिट इन एडेप्टिव फंक्शन एज पर स्टैंडर्ड, लाइक अनेबल टू परफॉर्म मेनी डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग विदाउट सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। नेक्स्ट है प्रेजेंट फ्रॉम एज ऑफ 4 ईयर व्हेन स्टार्टेड स्कूलिंग। फाइनल डायग्नोसिस है माइल्ड टू मॉडरेट IDD विथ बिहेवियर इम्पेयरमेंट। इस फैक्टर में देखेंगे बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में है जेनेटिक फैक्टर, इम्बैलेंस न्यूरोट्रांसमीटर, अल्ट्रेशन इन कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट, मैग्नेटिक MRI स्टडीज, psychodynamic factor such as mania and increased photo period. नेक्स्ट साइको सोशल इंटरवेंशन में देखेंगे बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में है एक्टिविटी शेड्यूलिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसके साथ साथ फैमिली थेरेपी एंड एजुकेशन। पेशेंट पिक्चर में क्या क्या है, एक्टिविटी शेड्यूलिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसके साथ साथ फैमिली इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट रेटिंग ऑफ सिम्टम्स देखेंगे। फर्स्ट है सिम्टम ऑडिटरी हेलुसिनेशन नेगेटिव है, क्राइंग स्पेल पॉजिटिव है, इरिटेबिलिटी पॉजिटिव है, लो मूड पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है, एंगर आउटबर्स्ट प्रेजेंट है, सुसाइडल आइडिएशन प्रेजेंट है, सस्पिशियसनेस टेंट्रम सारे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में देखेंगे मेडिकेशन दे रहे हैं, टैबलेट सर्ट्रालिन एंड लोराजिपाम। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है ये, जिसमें दे रहे हैं फैमिली थेरेपी, पेरेंट ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, एक्टिविटी शेड्यूलिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी।
जिसमें पेशेंट मोटिवेटेड एंड पार्टिसिपेटेड है और आफ्टर सम डेज पार्टिसिपेट विलिंगली। नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट है रिस्क फॉर सुसाइड रिलेटेड टू इम्पल्सिव बिहेवियर, सेकेंड है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंटल अल्टरेशन एज एविडेंस बाई डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट वर्बली, थर्ड है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू पर्सनल वल्नरेबिलिटी एज एविडेंस बाई इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, फोर्थ है रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड एंड अदर डायरेक्टेड हार्म रिलेटेड टू इम्पल्सिविटी, फिफ्थ है लो सेल्फ स्टीम या लो क्रोनिक सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू लर्न हेल्पलेसनेस एज एविडेंस बाई सेंस ऑफ वर्थलेसनेस एंड सोशल आइसोलेशन। फर्स्ट एनसीपी है नर्सिंग डायग्नोसिस, देखेंगे रिस्क फॉर सुसाइड रिलेटेड टू इम्पल्सिव बिहेवियर। असेसमेंट सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। गोल्स में क्लाइंट विल नॉट हार्म टू हिमसेल्फ। इंटरवेंशन में सबसे पहले सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और जो भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट है उनको रिमूव करेंगे। क्लोज ऑब्जर्वेशन रखेंगे पेशेंट पे। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट राउंड लेंगे। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल केयर मेंटेन करेंगे। फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इंक्रीज करेंगे। इसके साथ साथ होप ऑफर करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ क्लाइंट। नेक्स्ट इवेल्युएशन लिखेंगे। सेकेंड डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंटल अल्टरेशन। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू पेशेंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। गोल्स लिखेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए। इंटरवेंशन में देखेंगे सबसे पहले नॉन वर्बल जेस्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, देन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन को टीच करेंगे। मेजर एरियाज जहाँ पे क्लाइंट डिफिकल्टी फेस कर रहा है उसको एसेस करेंगे। ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे क्लाइंट के साथ। इसके साथ साथ फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन जो भी चैनल फॉल्टी है उसको रिमूव करेंगे। इवैल्यूएशन लिखेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू पर्सनल वल्नरेबिलिटी। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू पेशेंट लिखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। गोल्स लिखेंगे। इंटरवेंशन में फर्स्टली क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बिहेवियर के लिए इंकरेज करेंगे। एंग्री फीलिंग को डिस्कस करेंगे। जो भी फीलिंग है क्लाइंट की उसको शेयर करने के लिए कहेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। इसके अलावा स्ट्रेसर जो भी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लाइंट को सपोर्ट करेंगे और पर्पज़ ऑफ लाइफ बताएंगे। इसके अलावा क्लाइंट की हेल्प करेंगे टू रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ ओवर विच ए मेजर ऑफ कंट्रोल इज मेंटेन्ड। नाउ इवैल्यूएशन लिखेंगे। Client verbalize socially acceptable and lifestyle appropriate coping skills he plans to use in response to stress. Now health education provide करेंगे पेशेंट को। फर्स्टली पेरेंट के लिए है लर्न अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पेरेंट्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे एंड होप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंकरेज करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए। पेरेंट्स को बोलेंगे कि जो भी उनका चाइल्ड है उनको प्रेज करे जो भी कुछ कर रहा है। नेक्स्ट सेल्फ इवैल्यूएशन लिखेंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन लिखेंगे। एंड में बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, कम से कम
ही बुक का रेफरेंस होना चाहिए।